Good morning, dear students. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the MCQs based on logic gate and Boolean algebra. प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पहले लेक्चर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हमने MCQs को डिस्कस किया था, जो MCQ बेस्ड थे नंबर सिस्टम पर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे MCQs को, जो बेस्ड होगा बूलियन अलजेब्रा और साथ ही साथ लॉजिक गेट्स पर। यह MCQ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ BSc कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। IIT नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। PGT की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल होगा। और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हमारे MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी यूज़फुल होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने सेकंड लेक्चर में MCQs को। क्वेश्चन नंबर 1, लॉजिक गेट्स आर डिजिटल सर्किट्स with a one input and one output, with one input and two or more output, with one or more input and only one output, with a least two input and one output। तो आपको मालूम होना चाहिए लॉजिक गेट में आउटपुट एक ही होता है, लेकिन इनपुट एक से अधिक हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लो एंड हाई output of logic gate are represented by, low means 0, high means 1। तो 0 and 1, that is question number 2 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द बेसिक गेट फ्रॉम द फॉलोइंग। बेसिक गेट की बात किया, ध्यान रखिएगा बेसिक गेट केवल एंड, आर और नॉट होता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नॉट गेट। क्वेश्चन नंबर 4 है द यूनिवर्सल गेट इज़। तो एंड, आर, नॉट, अभी अभी मैंने बताया कि ये सब बेसिक गेट हैं, तो इनको छोड़ करके सिर्फ एक बचा, नैंड गेट इज़ यूनिवर्सल गेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एन इन्वर्टर इज़। इन्वर्टर क्या होता है? तो इन्वर्टर जो होता है नॉट गेट होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, इनपुट्स ऑफ अ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, द रिजल्टिंग सर्किट विल बी। इनपुट ऑफ अ नैंड गेट कनेक्टेड टुगेदर, ठीक है। आर, तो इनपुट जो है ये मैं बनाते रहा हूँ आपको ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप देख सकते हैं कि इनपुट को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये देखिए, ठीक, इनपुट ये है, इनपुट्स को आपने कनेक्ट कर दिया, ये इनपुट्स को कनेक्ट कर दिया गया। मान लीजिए आपने ए यहाँ लिखा, तो अब यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, ए बार। ओके, तो inputs of a NAND gate are connected together, the resulting circuit will be। आप देख सकते हैं रिजल्टिंग सर्किट नॉट गेट को दे रही है, इनपुट ए का आपको ए बार मिल रहा है, मतलब नॉट गेट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है नॉर गेट इज आर गेट फॉलोड बाई। नॉर गेट, और गेट होगा किसको फॉलो करके, ये आपको बताना है। तो अब इसका भी आपको मैं उम्मीद करता हूँ MCQ जब भी आप लोग देखने बैठते होंगे तो आप बेसिक नॉलेज को रख के बैठते होंगे। तो आप देख सकते हैं, ये आप देखिए मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो ये आप निश्चित तौर पर सिंबल्स को पहचानते होंगे। और यहाँ हमने क्या आउटपुट पा लिया, अगर मैं A और B इनपुट दिया तो आउटपुट Y इज़ इक्वल टू यहाँ क्या मिला है, A प्लस बी, A प्लस बी। अब ये आउटपुट को आपने फिर से फीड कर दिया, अब इसको आपने फीड किया तो यहाँ आपको क्या मिल गया, Y इज़ इक्वल टू A प्लस बी बार। ओके, A प्लस बी बार। तो इस तरह से आप पाएंगे
कि नॉट गेट की आप बात कर रहे हैं, नॉर गेट इज़ और गेट फॉलोड बाई, नॉर गेट जो होगा ये कब और गेट बन जाएगा, तो नॉर गेट और गेट तब बन जाएगा जब आप इसे नॉट गेट फॉलो करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका है अदर लॉजिक सर्किट्स कैन बी मेड बाई रिपीटेड यूज ऑफ द लॉजिक गेट्स। अदर लॉजिक सर्किट्स कैन बी मेड बाई रिपीटेड यूज ऑफ लॉजिक गेट, ठीक है ना। अदर लॉजिक सर्किट्स को बाकी जो लॉजिक सर्किट्स हैं वह किसको रिपीट करके बनाए, किस गेट लॉजिक गेट की सर्किट को रिपीट करके बनाई जा सकती है। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल गेट जो था वो नैंड गेट था। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है इन बूलियन अलजेब्रा द बार साइन इंडिकेट्स। जो बार साइन लगाया जाता है बूलियन अलजेब्रा में वो किसको इंडिकेट करता है, तो नॉट ऑपरेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन बूलियन एक्सप्रेशन, इन बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए बी बार प्लस बी ए बार, if a is equal to 1 and b is equal to 1 then y equal to। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बार का मतलब समझ में आना चाहिए। XOR गेट ऑपरेशन है और आप पाएंगे कि जब आप यहाँ लिखेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको और नीचे कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर दिखाई दें। या तो a इज इक्वल टू 1 है तो a बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और b इज इक्वल टू 1 है तो b बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और ये दोनों की वैल्यू जब आप रखेंगे तो 1 इंटू 0 दैट इज y इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इन बूलियन अलजेब्रा प्लस साइन इंडिकेट्स। जो प्लस साइन होता है वह किसको इंडिकेट करता है, आर ऑपरेशन को। ओके, ये सब तो बहुत बेसिक थियरी से आपको एकदम परमानेंट दिमाग में होना चाहिए। तो प्लस साइन आर ऑपरेशन, तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 अकॉर्डिंग टू डिमार्गन्स थियरम ए प्लस बी का होल बार इज इक्वल टू। तो ये डिमार्गन्स थियरम आपको याद होना चाहिए, ये डिमार्गन्स थियरम में आपको मिल जाएगा। तो ए प्लस बी का होल बार जो होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ए प्लस बी का होल बार जो होता है वह ए बार डॉट बी बार को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं थोड़ा सा आपको और स्पष्ट कर दूं कि वास्तविकता में ये एग्जैक्टली यह है, ए प्लस बी का होल बार है। ओके, तो आप करेक्ट चीज़ जानते रहिए। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से आपको ऑप्शन मिल गया ए बार डॉट बी बार, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो अब बात होती है अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ए डॉट बी का होल बार इज़ इक्वल टू, ए डॉट बी का होल बार इज़ इक्वल टू। तो फिर से डिमार्गन्स थ्योरम से आपको मालूम होना चाहिए ए डॉट बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ए प्लस ए डॉट बी इज़ इक्वल टू। तो देखिए ए प्लस ए डॉट बी इज़ इक्वल टू को हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने ए डॉट 1 कर दिया, 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस ए डॉट बी, दोनों में से ए को हमने कॉमन ले लिया, हिंट मैंने दे रखा है 1 प्लस बी आपको मिल गया। 1 प्लस बी को बी प्लस 1 भी लिख सकते हैं और बी प्लस 1 को आप 1 पा जाएंगे। तो इस तरह से आप पा जाएंगे ए डॉट 1 इज इक्वल टू ए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 बूलियन एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू ए डॉट बी इज रीड एज, y डॉट वाई इज इक्वल बूलियन एक्सप्रेशन में y इज इक्वल टू ए डॉट बी जो है इसको हम लोग करेक्ट क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं a एंडेडेड टू b इक्वल्स y।
मतलब ए एंड बी, लेकिन लिखते हैं एंडेड, समझे ना। तो ए एंडेड टू बी, ये ध्यान रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन एंडेड। सामान्य रूप से हम लोग कहते हैं ए एंड बी, समझे, ए को बी के साथ जोड़ दिया गया तो वह ऐसा हम बोलते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात की गई है। तो इसको y इज इक्वल टू ए डॉट बी को हम लोग पढ़ते हैं ए एंडेड टू बी इक्वल्स वाई। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रुथ टेबल फॉर अ लॉजिक गेट इज गिवन एज। एक ट्रुथ टेबल दिया गया है जिसमें आप देख रहे हैं ए बी आपके इनपुट हैं और वाई आपका आउटपुट है। 0 0 इज इक्वल टू 0, 0 1 0, 1 0 0, 1 1 1। द गेट विल बी, कौन सा गेट है जिसका यह ट्रुथ टेबल है। तो अब आपको ये सब चीज़ें एकदम इत्मीनान से याद होनी चाहिए। और याद रखिएगा ऐसे ही अनदर गेट के लिए भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न आ जाए, हो सकता है यही प्रश्न आए बट गेट का ट्रुथ टेबल बदल दिया जाए। तो वास्तव में क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप पहचान गए हों अब तक, तो ये एंड गेट का ट्रुथ टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, अलजेब्रा विच सिम्बॉलिकली डिस्क्राइब्स लॉजिक फंक्शन इज। जो लॉजिक वह अलजेब्रा जो सिम्बॉलिक रूप से लॉजिक फंक्शंस को डिस्क्राइब करता है वो कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बूलियन अलजेब्रा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लॉजिक गेट की थियरी को पढ़ करके हमारे इस MCQs को देख रहे होंगे, तो आप भली भांति इससे लाभान्वित होंगे। मैं फिर एक बार आपको कहूँ कि MCQs में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए निश्चित तौर पर आप जब भी किसी MCQ वीडियो को देखें तो उस चैप्टर की थियरी को एक समरी वाइज ज़रूर देख करके ही MCQ को देखें। ओके, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो के हार्ड कॉपी दैट इज़ को पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होंगे, जिसमें आपको इस लेक्चर का PDF और बाकी प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।